जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। एक दिन
पिछला अध्याय में हमनी के योल के बारे में जान पहचान कोई हजा, यानी कि हमनी के पिछला अध्याय में योल के परिचय के अध्ययन कोई हजा। आज हमनी के एकरा पहले हमनी के एक अध्याय के बारे में अध्ययन करे के। योएल के भविष्यवाणी में सिर्फ 3 गो बहुत ही संक्षिप्त अध्याय निहित बा, पर ई पवित्र शास्त्र में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता। लिखे वाला भविष्यवक्ता में से योएल ही पहला हमें जौन की परमेश्वर के दिन के परिभाषित करता और परिचय करवावेला। योएल नबी की किताब 1 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, यह परमेश्वर के वचन जौन की पतुएल के बेटा योएल के पास पहुंचल। मित्र, कुछ लोग ऐसन बाणे जौन की सोचेलन कि योएल शामुल के बेटा रहन। देखी पहला शामुल 8 अध्याय के 1 और 2 पद का बता रहल बा, सुनि ध्यान से। जब शामुल बूढ़ हो गइल रहन, तब वो अपना बेटन के इसराइल पर न्यायी नियुक्त कैले। उनकर पहलौठा बेटा के नाम योएल तथा दूसरा के नाम अबिय्याह रहे। उ दोनों बेसरबा में न्याय करत रहले। सामुएल के बेटा बहुत ही दुष्ट रहन लोग, और निश्चित रूप से योएल ऐसा ना रहन। एह लड़का के बाबू पतुएल रहन। योएल एगो साधारण आदमी रहन और एकर मतलब ह यहोवा परमेश्वर हमें। योएल नबी के किताब 1 अध्याय के 2 पद, हे प्राचीन सब सुन लोग, और हे देश के सब रहे वाला ध्यान द लोग। का तोहरा या तोहार पूर्वज सब के दिन में ऐसन कबहू भइल बा? स्पष्ट रूप से इसराइल इस समय टिड्डी सब के द्वारा महान विनाश के बीच रहे। टिड्डी सब के द्वारा विनाश बेशक ओ देश के सार्वजनिक स्थान में रहे, पर योएल बूढ़ आदमी सब के बोलावतने और कहतने, का तोहनी लोग के दिन में कभी एकरा जैसन कुछ भइल बा? का तोहनी लोग के बाबू के दिन सब में ऐसन भइल बा? नीचे ही ओहनी लोग कहले होई है ना। अब तक जवन कुछ भइल ई ओह सब में से अधिक बुरा रहे। जैसे जैसे हमनी के बूढ़ होत जाइब जा, हमनी में से बहुतन के साथ एगो समस्या होला कि हमनी किने पूर्व या भूतकाल के बारे में अडाम्बर पूर्ण विचार होला। यदि कोनो जवान आदमी आके हमनी से कहता कि बोला हमनी के गिरजा घर में एगो सुघर सभा भइल रहे, त ई कहे के बदले हम ई कहे पसंद करब कि का ही सुघर रहे उ एगो महान सभा। पर ओकरा से भी दुगुना बढ़िया सभा हमरा शहर में एक हाली भइल रहे जब हम जवान रही। योएल कहले, तोहनी बूढ़ जाना ए तरी के बात केहू भी बात के बारे में कभी भी ना सुनल होखबा, और तब बूढ़ा लोगन के सहमत होखे के पड़ल कि हमनी के नखीजा सुनले। तोहनी लोग अपना बेटन से एकर बखान कर। तोहनी लोग के बेटा अपना बेटन से और उनकर बेटा आगामी पीढ़ी से एकर वर्णन करे। योएल आगे कहताड़े, तू एकरा के दूसरा सबके बता सकतड़ा। अपना वचन के एक वर्णन करा और उ अपना वचन के एक और वर्णन करे, काहे कि एह तरीके टीडी सब द्वारा विनाश फिर कभी दोबारा निके हो जा रहल। कारवा के पवित्र शास्त्र के दूसरा कोनो परिच्छेद के याद दिलावता। मत्ती 24 में जैतून पहाड़ पर के उपदेश में जब प्रभु यीशु मसीह ओ काल के पेश कैले जौन के उ खुद महाक्लेश काल के नाम देले रहन, एकरा बारे में उ भी उहे बात कहले। उ कहले कि एकरा पहले कुछ भी एकरा जैसन ना भइल और बाद में भी एकरा जैसन कुछ होके वाला नइखे। ई बात कम या ज्यादा ओह काल के चारों ओर सीमा सब बांधेलन और ओकरा के इतिहास के अनुच्छेद या खांचे में डाललन। महाक्लेश काल के दौरान केहू भी ई ना कहे पाई
कि ई हमरा ओ समय के याद दिलावता जब हम एगो जवान आदमी रही। तब उस सही में दुख के समय रहे। हम कभी भी महाक्लेश काल के तरी काल के नहीं देखले। भूतकाल में इतिहास में दर्ज कइल गइल सब समय या काल सब के खातिर इतिहास में ओकरा से मेल खात एगो पूर्व के समय हमेशा से रहल बा। पर प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के संबंध में एकदम साफ क देले बने। जैसे कि वचन में लिखल बा मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 21 पद में, काहे कि ओ समय ऐसन भारी कलेश हुई जैसे कि जगत के शुरू से ना अब तक भइल और ना ही कबहू होई। जब लोग महाक्लेश के बीच में बाणे वहाँ केहू भी इस सवाल के पूछे वाला ना होई जौना के कि आज हमनी के सुन रहल बानी जा। जैसे कारवा समझतानी कि महान विषाद या दुख ही महाक्लेश रहे, या कारवा आज के ये सब खलबली या हलचल के महाक्लेश समझतानी। एकर जवाब पावल बहुत ही आसान बा। जब हमनी के प्रभु के वचन के देखी न जा या पढ़ी न जा या समझी न जा, उ कहले बीतल समय के जैसन आज कुछ भी नहीं खे। हमने किने पहले यह तरीके समय रहे जौन की सब भूतकाल में दोहरावल जा सकता, और जबकि बात बेहतर होखला के बजाय बदतर या बुरा हो रहल बा, तो हम ई नहीं कह सकत कि भविष्य में एकरा जैसन कुछ भी ना होई। बहुत ही प्रभावली ढंग से योएल कह रहल बने, देखा टिड्डी सब के द्वारा ई विनाश विलक्षण है और एकरा जैसन कभी भी कुछ ना भइल। पर एगो दूसर विलक्षण के समय आगुल बा जौन की प्रभु के दिन कहाला। प्रभु के दिन इस संसार से चर्च से उठा लिहल गोइला के बाद महाक्लेश के साथ शुरू हुई। ई ए पृथ्वी पर बहुत ही डरावना समय हुई। ई वर्णन से परे भयंकर हुई और तब मसीह आई हैं और तब आपन राज के स्थापित करी हैं। जो लोग ये बात के इनकार करले कि बाइबल ये बात के शिक्षा देला, हम चाहब कि वो परमेश्वर के संपूर्ण वचन के करे, ना कि केवल यहाँ से कुछ पढ़ के वहाँ के पढ़ी। हमने के परमेश्वर के संपूर्ण वचन के पढ़े के जरूरत बा या जाने खातिर कि ई का कह रहल बा। टिड्डी सब के द्वारा ई विनाश एकमात्र बा जौन की अन्य कोनो विपत्ति सबसे जौन की अब तक भइल बा भिन्न बा। मूसा के दिन में मिस्र देश में टिड्डी सब के द्वारा विनाश एगो चमत्कारी विनाश या विपत्ति रहे और ई एगो परमेश्वर के न्याय रहे। पर ई एगो ऐसन विपत्ति रहे जोना के हम और रउआ प्राकृतिक घटना कहब जा। हमने के टिड्डी सब के बारे में बहुत ऐसन बात जाने के जरूरत बा जिससे कि हमने में से बहुत लोग उनका बारे में बिल्कुल ना जानेलन। जब हम छोट रही तब हम खुलल खिड़की के सामने अपना बिछौना पर सूत के गर्मी के सांझी में फेड़न से टिड्डी सब के आवाज सुनने के मजा लेत रही। पर ऊ कभी विपत्ति ना रहे और ऊ बिल्कुल टिड्डी सब के तरी ना रहे जौन की बाइबल के समय में इसराइल में रहे। यदि रुआ कबहू टिड्डी द्वारा विनाश के बाद खेत में जाके देखले होखब तो रुआ जान जाइब कि टिड्डी सब खतरनाक खतरनाक या घर फूक नीति होले। ई ऐसन प्रतीत होता कि जैसे खेत में आग लागल होखे, पूरा खेत के जरा के सब कुछ बर्बाद क देले होखे। परमेश्वर के वचन टिड्डी सब के बारे में कहताने और हम और ध्यान एगो पद के ओर खींचे चाहब। ऊ ई ह नीति वचन 30 अध्याय 27 पद। टिड्डी सब के राजा ऊ ना होले तब ऊ सब के सब दल बांध के चले लीसा। टिड्डी सब सेना के तरी चले लीसा और अलग अलग ढंग से विभाजित होली सा
ई हमनी के टिड्डी सब के द्वारा यह विनाश के बारे में योएल के व्याख्या के समझावे में सहायता करी। जब हमनी के पद 4 में जाइब जा, योएल नबी की किताब 1 अध्याय के 4 पद, जौन कुछ कतरे वाली टिड्डी सब से बचल दल वाली टिड्डी सब खा लेली सा, और जौन कुछ दल वाली टिड्डी सब से बाचल ओकरा के रेंगे वाली टिड्डी सब निगल गोली सा, और रेंगे वाली सब जौन कुछ होली सा ओकरा के उजाड़े वाली टिड्डी सब चट कर गोली सा। ई सच बा कि यहाँ 4 विभिन्न शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। गजाम, अरबे, एलेक, हासिल। कुछ लोग मानेलन कि ई विभिन्न तरीके कीड़ा सबके नाम बा, लेकिन सही में एकर कोनो आधार नइखे। गजाम के अर्थ कतरल या नष्ट कइल। टिड्डी सब के इब्री भाषा में अरबे कहले, और ई सूचित करता कि ऊ बहुत सब बा, और ऊ प्रवासी या भ्रमणशील बाड़ी सा, और ओहनी के एगो बहुत ही बड़ झुंड में चलेली सा। मिलेक के मतलब चटकर गोइल यानी कि चाट गोइल, और हासिल के मतलब होला खाइल या उपयोग कइल। ई चारों शब्द टिड्डी सब के बारे में और ओहनी के काम धाम के बखान करेला। टिड्डी सब सेना के तरी ही झुंड या दल में चलेली सा यानी कि घूमेली सा। सबसे पहले हवाई जहाज ई जवन की आके पृथ्वी पर बम गिरावेले, और जब बम गिरावल जा चुकल होला तब तोप लेके फौजी सब जाले और हर भाग के नष्ट कर देले, और बहुत बड़ क्षेत्र सब के उजड़ल छोड़ जाले। फिर भी बहुत कुछ बच जाला। एकरा बाद पैदल सेना जाले जौन की तिसरकी दल होली सा, और ऊ जौन कुछ बाधा होला ओकरा के नष्ट कर देला। एकरा बाद बचल खुचल दुश्मन सब के सफाया करे वाला दल आवेला, और जौन कुछ तन की मनी चलेली सा ऊ भी खत्म हो जाला, ओकरा के नष्ट कर देला। ऐसे ई 4 गो शब्द जौन की हमनी किने बा ऊ टिड्डी सबके विभिन्न दल के बखान करेले। ओकर कोनो सेनापति या कोनो राजा निखन, पर ऊ बिल्कुल सेना के तरी चलेलन। अक्सर टिड्डी सबके परमेश्वर के द्वारा न्याय के रूप में भेजल जात रहे, पर हम ये विपत्ति के प्राकृतिक विपत्ति के श्रेणी में रखी हैं। हम विश्वास करतानी कि ई जरूरी रूप से न्याय ना रहे, पर लोगन के और ई राष्ट्र के चेतावनी रहे। योएल लिखे वाला भविष्यवक्ता सब में से पहला रहन, और ऊ ओही समय में भविष्यवाणी कइले जब एलिया उत्तरी राज में चेतावनी देत रहन। वही समय योएल बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दक्षिणी राज्य में आवे वाला न्याय के बारे में चेतावनी देत रहन। सब भविष्यवक्ता के यही तरीका रहे कि उ क्षेत्रीय या स्थानीय परिस्थिति से ओह न्याय के ओर जइहे जौन की प्रभु के दिन आवे वाला बा। प्रभु के दिन सबसे गलत अर्थ लगावल गइल विषय में से महत्वपूर्ण विषय सब में से एगो ह। योएल एक उपयोग करे वाला पहला आदमी रहन, और ऊ ओकरा के बहुत ही स्पष्ट करताने कि प्रभु के दिन का ह। योएल के बाद अन्य सब भविष्यवक्ता सब के ओह दिन के विषय में कहले बाणे, और ई समझल गइल रहे कि ऊ केकरा ओर संकेत कर रहल बाणे। अब हम एह अध्याय में तनकी सा आगे बढ़ रहल बानी, पर हम कहे चाहतानी कि योएल प्रभु के दिन के बारे में काहे खातिर जौन महाक्लेश काल से शुरू होता, इस शाब्दिक या लिखित और स्थानीय विपत्ति से आगे बढ़ी। कैसे महाक्लेश काल के शुरू हुई? ई रहस्योद घटना करे वाला 4 गो घुड़सवारन के साथ शुरू हुई। वहाँ झूठ शांति बा, ओकरा बाद युद्ध छिड़ता, फिर अकाल होता, और तब मृत्यु के धुंधला तनकी सा आवेला। हम टिड्डी सबके एह चारों दल में रहस्योद
घटन करे वाला चारों घोड़सवारन सब के बीच अद्भुत समानता देखतानी। महाक्लेश काल के दौरान ई लिखल गइल बा, टिड्डी सब द्वारा विनाश ना होई, पर ई औरी भी अधिक बुरा होई, जौन की न सिर्फ ओ देश से होके बल्कि संपूर्ण संसार से होके सवारी करे जा रहल बा। ई संसार पूरा तरी से सर्वनाश कल जाई। जब प्रभु यीशु मसीह एह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई हैं, योएल 1 अध्याय के 5 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। हे मतवाला सब जाग उठ लोग और विलाप कर लोग। हे दाख मधु पिए वाला लोग नया दाख मधु के खातिर रो लोग, काहे कि ऊ तोहनी लोग के अब ना मिली। ई कैसन महान अद्भुत बात बा। टिड्डी सब के पहले अंगूर सब पर हमला बोलिहन सा, ओहनी के सब दाख के बगीचा सबके नष्ट कर दिहली सा, और पियकड़ सबके खातिर कबहू दारू ना होई। ई दर्शावता कि इस्राएल राष्ट्र के पतन के शुरू में भी वहाँ पियक्कड़पन सबसे बड़ पाप रहे। हमनी के अक्सर याद दिलावल जाला कि हमनी के मुख्य राह में होखे वाला दुर्घटना कोनो एक के द्वारा शराब पिए के आजादी और अधिकार के इस्तेमाल करे से होला। छुट्टी पर जात समय परिवार मुख्य राह पर मरल जाले, काहे कि कोनो शराबी चालक उन्हें धक्का मार देले बा। लोग शायद राज्य परिमंडल के बात करे खातिर हमार आलोचना करी हैं, पर हमार भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन कर रहल बानी, और जब ई पियक्कड़पन के बारे में बोली हैं तो हम पियक्कड़पन के बारे में ही बात करब। और जब परमेश्वर के वचन कोनो राजा के शराबी होके के बारे में कहताड़े, तब हम अपना राज के राजधानी में व्याप्त पियक्कड़पन के बारे में बात करब। बिल्कुल शुरू से ही पियक्कड़पन इस्राएल राज के नेव के फोड़े शुरू कैले रहन। ई एकमात्र पाप ह जौना के जिक्र योएल कैले रहन। उ बिल्कुल भी प्रतिमा पूजन अर्थात सबसे बड़ पाप परमेश्वर के त्यागल ह। राष्ट्र के नीचे गिरौले ओकरा बारे में जिक्र ना करी हैं। लोग अब भी इस समय में परमेश्वर की आराधना करे के एगो पेश बना लेले रहन। दूसरा शब्द में कहल जाओ, परमेश्वर के आराधना करे के एगो पेशा बना लेले रहन। योएल नबी की किताब 1 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, काहे कि अनगिनत सेना बलि एगो सामर्थी जाति तोरा देश पर चढ़ाई कैले बाड़े। ओकर दांत सिंह के दांत के समान और ओकर दाढ़ सिंहनी के दाढ़ से समान बा। यहाँ टिड्डी सबके तुलना एगो आक्रमण करे वाली सेना और ओकर विनाशकारी कैल गइल बा। ई छोट तुच्छ कीड़ा टिड्डी सब एगो भेड़ के चीर फाड़ कर सकत रहन। ऊ कोनो अनाज के खेत में जाके खा सकत अड़े, पर कुछ भी नेके छोड़ सकत, पर खाली जमीन छोड़ देले। ऊ ए 4 गो दल में बिना अगुआ के और बिना राजा के आवेले। बहुत सा मामला में ऊ परमेश्वर के न्याय के रूप में आवेलन, पर ई विपत्ति परमेश्वर के द्वारा चेतावनी रहे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। जो हमरा के आज्ञा दी, परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।